लोग के जो बच्चे हैं वो 20% जो है ना इस जॉब को खा जाता है। सेटर तो बदनाम होता है, सेटर को पैदा कौन करता है? आराम की नौकरी है, सोचते हैं कि अब चलो स्कूल में बैठा देते हैं जाके। ब्यूरोक्रेट्स लोग या और जो है ना नेता लोग ही सेटर को पैदा करते हैं। कहने का मतलब है कि नेता के ही रिलेटिव बाल बच्चा चाहे जो भी हो स्कूल में जाकर बैठ जाते हैं पैसा लेकर, बस आराम की नौकरी है। आराम की नौकरी। चलिए हाँ ना, हाँ, देख लीजिए मास्टर साहब जो है वो ब्लेम लगा रहे हैं मंत्री जी के ऊपर कि 20% जो भी सीट है। TR1 और TR2 में क्या किया तो TR3 कैसे रह जाएगा? और उसके बाद भी मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मुझे कहीं से डर नहीं लगता है, मुझे कहीं डर नहीं लगता है। मतलब कुछ स्टूडेंटों का कहना है, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, उसमें छेड़छाड़ किया गया, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए ये कितना तक सत्य है, ये तो BPSC क्लियरेंस करेगा। और आप सब धरना प्रदर्शन में स्टूडेंट्स को ले जाकर के TR थ्री को लेकर कल देर रात OMR शीट जारी कर दिया गया, यानी कि 15 तारीख से लेकर जिस दिन देश आजाद हुआ था, यानी 15 तारीख को देश आजाद हुआ है। आज स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी उपस्थिति अभी कैरियर कैंपस में है। पटना के एक इंस्टीट्यूट है कैरियर कैंपस, जो डिफेंस के लिए जानी जाती है, डिफेंस की तैयारी कराती है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज जी है। मनोज जी टीचर की ही शिक्षक है, सीटेट की भी प्रिपरेशन कराते आ रहे हैं। TR1 में TR2 में भी हम लोग के लेकर जो भी है आवाज उठाए हैं। तमाम स्टूडेंटों के साथ मिलकर आंदोलन में भी, स्ट्राइक में भी जाते हैं रहते हैं, स्टूडेंटों के साथ मिलते रहते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। जो अच्छा है तो अच्छा भी बोलते हैं, बुरा है तो भाई बुरा भी बात करने का प्रयास करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्यों ना बात करनी करें। अभी हम बात करेंगे OMR को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंटों का कंप्लेन आ रहा है कि हमारी OMR में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि छेड़छाड़ी हुई है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि मेरा किसी प्रकार के मिस्टेक हो गया है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही आरक्षण तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आप एक जजमेंट देखेंगे, कुछ दिन पहले जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि इतना % ही आरक्षण निर्धारित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय का भी एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि नहीं 50% ही आरक्षण होगी, 75% आरक्षण बिहार में नहीं दिया जाएगा, जो कि तमाम मंत्री लोग वोट बैंक के कारण ये सब खेला खेल रहा है, जो सही नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का कहना है। हम स्पष्ट तरीका से बात करेंगे सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको भी, और जितने भी द टाइम्स ऑफ भारत के श्रोतागण हैं उन लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और सबसे पहले विक्की जी की शादी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हम इनको देना चाहते हैं। रातें कल देर रात में OMR शीट जारी हो गया, 22 तारीख तक ही अपलोड करना है, मतलब उसके बाद अपलोड भी नहीं होगी सर। उसी बीच OMR आंसर की भी आ सकता है, साथ ही उसके बाद जो है आपत्ति करने का भी समय मिला। तो क्या कुछ करना चाहिए और कैसे कैसे जिसकी गलती है उसकी क्या सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए कैसे सुधार होगी? देखिए सर, एक वो चीज तो स्पष्ट है, करना ही पड़ेगा। एक चीज जो स्पष्ट है, अभी जो आपके मार्केट में जो चल रहा है, हमारे बच्चे के जहन में जो चल रहा है कि बेल्ट्रॉन को स्कैन करने के लिए क्यों दिया गया, क्यों भाई ऐसा आया है? क्योंकि बेल्ट्रॉन को इससे पहले सीटेट के लिए भी दिया गया था, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, वो सब आप सभी चैनल चलाए थे। तो 100% लोगों को डर लग रहा है कि ये तो जॉब क्रिएटर है, यहाँ पर तो डायरेक्ट जॉब वहाँ मिलेगा बच्चे को। अगर कहीं 10,000 5,000 अगर कहीं मतलब अदला बदली कर दे या तो हेरा फेरी कर दे तो सारे जितने भी मेरिट वाले लड़का हैं बाहर हो जाए, है ना। लेकिन BPSC की एक आवाज़ आई है कि जो 5 लाख से ज़्यादा जो हमारे पास आ जाते हैं वो सारे को मैं बेल्ट्रॉन को दे देता हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास संसाधन नहीं है जो कि हम उसको स्कैन कर सकते हैं। ये BPSC का बोलना। धरना प्रदर्शन किया, उसमें आप भी गए किए तो सबको मारपीट करवे किया है ना। तो ये चीज़ तो स्पष्ट है भाई। आप सब एक द टाइम्स ऑफ भारत एक अच्छा न्यूज चैनल है जो कि सारे बच्चों में प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है कि ये सत्य न्यूज दिखाता है, टीचर के सत्य न्यूज दिखाता है। क्योंकि देखिए बोलेंगे विक्की जी तो आपको भी खराब लगेगा, क्योंकि आप उस चीज से मीडिया आजकल बॉडी मीडिया हो चुकी है। तो कुछ ही मीडिया ऐसे बचे हुए हैं जो कि सत्य दिखाते हैं, और जो सत्य दिखाते हैं उसका व्यू ज्यादा जाता है। आप देखिएगा कुछ कुछ चैनल ऐसा है जो कि करोड़ों में उसका व्यू है, सब्सक्राइबर है, लेकिन 3, 3.5, 4.5, 5 से ज्यादा उसका जो है ना जाता ही नहीं है। अच्छा, और कभी कभी को आप देखिएगा ना कि 2 लाख है, उसका व्यू जो है ना मिलियन में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनता को पसंद है, जैसे कि आप है ना। तो ये चीजें है कि अभी जो 3.0 का जो OMR शीट जो BPSC ने जो जारी किया है, लोग का ये कहना है कि कहीं उसमें छेड़छाड़ किया गया। मतलब कुछ स्टूडेंटों का कहना है, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, उसमें छेड़छाड़ किया गया, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए ये कितना तक सत्य है,
ये तो बीपीएससी क्लियरेंस करेगा। और आप सब धरना प्रदर्शन में स्टूडेंट्स को ले जा करके जितना मार पिटवाए हैं, सबको बेचारा का हल्दी मैं नहीं पिटवाया और तेल लगा है। नहीं, मैं नहीं पिटवाया हूँ। मैं गया था और संरक्षण के तहत में गया था, मैं बहुत लोग को बचाया भी हूँ। खैर चलिए उस मुद्दा के ऊपर बात नहीं करेंगे। जो गलती हुआ है उसमें कैसे सुधार होगा, जिनका किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है या फिर किसी प्रकार की गलती हो गया है, हमारा वो क्या करे। अब वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि भाई मेरा यहाँ पे परेशानी हो गया, हम क्या करें नहीं करें, मेरा रिजल्ट होगा नहीं रिजल्ट होगा, क्या होगा। देखिए 2.0 में एक बच्चे ने क्या किया था कि जहां पर उसको रोल नंबर डालना था ना, वहां पे वो गलती से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ को ही रख दिया। लेकिन मैंने, वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने आया ऑफिस में और बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है। मैंने बोला कि आपका जो स्कैनर है, जो वहाँ पे जो स्कैन जो ऊपर में रहता है बार कोड अगर आपने सही है, कहीं छेड़छाड़ नहीं किए हैं, या तो बुकलेट सीरीज जो रहता है, बुकलेट सीरीज में आपने छेड़छाड़ नहीं किए, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं रोक सकता है। और इसने हुआ, उस लड़का का रिजल्ट भी दिया और उसकी ज्वाइनिंग भी। मतलब कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने बार कोड को छेड़छाड़ नहीं किया है, बुकलेट सीरीज का जो नंबर है उसने अगर छेड़छाड़ नहीं किया, उसका रिजल्ट बीपीएससी नहीं रोकेगा। चाहे आप रोल नंबर के जगह पर डेट ऑफ बर्थ या तो अपने किसी चाहते आदमी का वहाँ पर नामे ही लिख दीजिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट का आया है, वो कुछ होते हैं, पता नहीं क्या होता है इंसान का माइंड, कुछ लिख कर आ जाते हैं ओएमआर के ऊपर जो होता है ना, कुछ लिख कर कुछ चले आते हैं, तो उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं हो रही। जैसे क्या लिख करके, जैसे कुछ बताइएगा तो ना। कोई भगवान का नाम लिख के चले आता है कि भगवान हमारा पार घाट लगा देंगे, मतलब देखिए आप जान लीजिए, 10वीं बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा भी मेरे पास ओएमआर आया है सर। देखिए जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट एग्जाम दे रहे हैं और उसको ये विश्वास है कि भगवान का नाम अगर हम वहाँ लिख देंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो पहले तो सबसे बड़ा बोका है लड़का। भगवान ही सब कुछ करा देते तब तो फिर जितने भी मंदिर में संत लोग हैं, तो भाई तो आईएएस टॉप कर जाते हैं। ये भी सही बात है, वो तो आईएएस टॉप कर। यहाँ तो कर्म की पूजा जी, कौन कितना कर्म कर रहा है, कौन कितना मेहनत कर रहा है, ये इस पे बात है। आपने अगर वो सब छेड़छाड़ किए और वहाँ पे जो बार कोड है, हो सके बार कोड पर आपका कलम चल गया, निश्चित तौर पे आपका रुक जाएगा। बीपीएससी ने क्या कहा कि बार कोड और बुकलेट सीरीज दोनों में अगर किसी प्रकार का आपने छेड़छाड़ नहीं किए तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। पिछली बार दिया आपने। आरक्षण के लेकर कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, आरक्षण के बारे में अभी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का पैमाना तय हुआ है कि भाई इतना जो है आप दे सकते हैं आरक्षण। मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए या फिर अभी रिसेंटली में अपना उच्च न्यायालय भी आरक्षण को लेकर तय एक निर्धारित की है कि हम 75% जो गवर्नमेंट तय की है, जो कि गलत है, गवर्नमेंट को ये नहीं करनी चाहिए, 75% सही नहीं है। तो क्या ये जो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आया है, तो कितना परसेंटेज जो निर्धारित किया गया है कि 65 के अंदर ही सारे लोगों को आरक्षण बांट देना, बाकी 35 जो बच रहा है वो यूआर कैटेगरी में जाएगा। अब यूआर में भी ऐसा है सिचुएशन कि अदर स्टेट वाले वो 35% में धावा मारने वाले हैं, तो कैसे क्या होगा? 35% वाला 65% का मैटर है। देखिए एक चीज तो स्पष्ट बात है कि ये जरा सा पेचीदा मामला, पेचीदा मामला इसलिए है कि आप समझ सकते हैं विकी जी कि 75% किए हैं कौन? बिहार के मुख्यमंत्री। और उन्हीं को इस बात को भी कहना है कि 65 पे इसको सेंटिंग कर दीजिए, मतलब वहाँ पे सेटल कर दीजिए कि 65 पर ही हम लेंगे, जिसमें कि एसटी को शायद लगता 15% दिया है एससी को, और एसटी को शायद 60.5% दिया है, ओबीसी को 27% दिया है और जनरल को 10% दिया है। हाँ, ईडब्ल्यूएस जो जनरल है उसको 10% दिए हैं और जो विकलांग कैटेगरी का था उसका 4% दिए हैं। तो टोटल मिला करके 65.5 हो जाता है, यानी अप्रॉक्स 65 मान करके चलिए, और 35% में पूरे जनरल को रखा। तो 35 में जो जनरल रखा गया था, तो मैंने बीपीएससी, हम यार सत्यम जी के साथ गए, तो बीपीएससी में वहाँ तो बोलने से पहले बच रहे थे, लेकिन सत्यम जी तो जानबे करते हैं यार कि उनका शरीर है और उनकी आवाज़ है, उससे तो अच्छे थर्रा जाते हैं। तो उनका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में चिल्लाने लगे, बोले हल्ला मत करो, हम तुमको बताते हैं। उसने बताया कि अगर 35% पर अगर जनरल का अगर हमें अच्छे कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट अगर मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं बिहार का एक भी जनरल कैटेगरी में यहाँ के बिहारी का लड़का को नहीं।
एकदम स्पष्ट शब्द में बोला। आप ये चीज सोच लीजिए कि आरक्षण, और अगर कहीं बाहर का अगर SC ST का अगर कहीं से जुगाड़ उसको मिल जाए, 5,000 वाला अभी भी बड़ी बड़ी लोग पकड़ा रहे हैं। हाँ, तो उस पे भी जो है ना OBC में वो धावा मार लेंगे। और फिर जो करे ना कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है ना, DV रिजल्ट से पहले, ये सब व्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। BPSC का कहना है कि जैसे मैंने पहले किया है फिर मैं वही करूंगा। तू कितनों चिल्ला ले, मैं बेल्ट्रॉन को दूंगा। अब जैसे बेल्ट्रॉन को कहा दिया है, देखिए बोलेंगे आपके चैनल पे, मैं दावे के साथ बोलूंगा, नेता का बेटा पढ़ता है क्या? नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेट्स का बेटा पढ़ता है क्या? जब नेता का बेटा नहीं पढ़ता, ब्यूरोक्रेट्स का बेटा नहीं पढ़ता है, और ये चीज में 110% उसी का योगदान है। नेता नहीं चाहेगा तो वैकेंसी क्लियर हो जाएगी? ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहेगा तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा? कभी नहीं। तो जब ब्यूरोक्रेट्स का बेटा ऐसा ही है, और देखिए BPSC में एक खासी मतलब रकम मिल रहा है, 60,000 पेमेंट मिल रहा है 30 दिन में, मतलब एक दिन का 2,000 मिल रहा है, अप्रोक्स, है ना। तो बताइए कि एक मंत्री हैं तो उनके कम से कम खानदान जोड़ लीजिए, तब फूफा हो गया, मौसी हो गया, चचेरा, फुफेरा, ददेरा, सब उसका हो गया, तब 50-60 को तो एक ही मंत्री का बाल बच्चा हो जाता है। और सबको पढ़ना लिखना नहीं है, सबका फोन पे है कि जरा हमारे बेटवा का देख लेगा, तो देखेगा कैसे? मोटी बहाली है, मोटा बहाली है, तो मोटा बहाली है, इस बहाली में दंगल कैसे मारेगा? बेल्ट्रॉन को दे दो, कहानी खत्म हो गया। बेल्ट्रॉन को दे दो, कहानी खत्म हो गया। वो वहां पे स्कैन करके चढ़ा देगा, BPSC को लिस्ट मिल जाएगी, BPSC कह देगा, फिर बेल्ट्रॉन का चेयरमैन। आपको बोले थे ना कि Tier 1 और Tier 2 में बहुत बड़ा धांधली होने वाला है। अतुल जी कितना बढ़िया से बोलते थे, लेकिन अतुल जी कैसा निकले? सारे लोग जानते हैं। आपके जितने भी श्रोतागण हैं वो सारे जानते हैं कि उसने Tier 1 और Tier 2 में क्या किया, तो Tier 3 कैसे रह जाएगा? और उसके बाद भी मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मुझे कहीं से डर नहीं लगता है, मुझे कहीं डर नहीं लगता है, और आपके चैनल पर तो आओ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप सत्य दिखाते हैं, और एक पत्रकार का है ना, तो एक पत्रकार का यही होना चाहिए, ना तो डरते हैं ना तो डराते हैं, मीडिया है, सच दिखाते हैं, और ये चैनल पर आप काम करते हैं। इसीलिए आप जब आते हैं मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन और कितने भी लोग आते हैं उसको मिल ही नहीं पाता और देते ही नहीं है। ना तो डरते हैं ना डराते हैं, मीडिया है, सच दिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, एक श्लोक आप दे दिए हैं। ये एक नहीं, ये आप में चिपकता है, इसलिए नहीं, मैंने ये दे दिया। यूनिक जैसे हमारे बिहार के श्लोक ये नहीं, तो ठीक है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पर वो जैसे जो है लालू जी चिपका दिए, पलटू राम। पूरी जनता ने उसको लाइक किया है। तो आपके चैनल पे ये चीज शोभा देता है कि आप किसी से डरते नहीं हैं और ना तो किसी को डराते हैं। मीडिया का काम है सत्य दिखाना, आप सत्य दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स के बेटे हों या फैमिली हो या तो नेता के बच्चे हों। अब देखिए उस समय आरजेडी नीतीश के साथ सटे हुए थे, तो आरजेडी का और नीतीश का मंत्री हैं, तो इतनी बड़ी परिवार हैं, तो भाई वो सब भी तो कुछ करेंगे ना, बैठे हाथ पर हाथ रख करके तो बैठे नहीं रहेंगे। वो भी अपने बच्चे को धीरे धीरे सेटल करेंगे ना, तो सेटल कहाँ करेंगे? यूपीएससी में तो नहीं ना करेंगे, बीपीएससी में नहीं ना करेंगे, करेंगे इसी में ना। एकदम आसान है। अरे 1000 2000 बीपीएससी का आता है तो उसमें कहाँ से कर पाएंगे? अब ये इसमें लाखों लाख आता है, तो इसलिए जो है ना वो अपना कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे 15 से 20% आराम का नौकरी भी है, आराम का नौकरी हो या ना हो, लेकिन दावे के साथ मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ कि नेता लोग और ब्यूरोक्रेट्स लोग के जो बच्चे हैं वो 20% जो है ना इस जॉब को खा जाता है। सेटर तो बदनाम होता है, सेटर को पैदा कौन करता है? आराम का नौकरी है, सोचते हैं कि अब चलो स्कूल में बैठा देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स लोग और जो है ना नेता लोग ही सेटर को पैदा करते हैं। कहने का मतलब है कि नेता के ही रिलेटिव बाल बच्चा चाहे जो भी हो स्कूल में जाकर बैठ जाते हैं पैसा लेकर, बस आराम की नौकरी, आराम की नौकरी। चलिए हाँ, देख लीजिए मास्टर साहब जो है वो ब्लेम लगा रहे हैं मंत्री जी के ऊपर कि 20% जो भी सीट है वो मंत्री लोग भी खाकर बैठ जाते, इसीलिए बेल्ट्रॉन को दिया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पटना के शिक्षक हैं ये कह रहे हैं। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या वाकई में आप लोग को क्या लगता है कि ऐसी बातें हो सकती है। ओके, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जाते जाते कुछ आपका विचार अगर हो तो आप युवाओं के बीच रख सकते हैं। मैं सारे बच्चे को एक ही बात को कहना चाहता हूँ
कि कर्म के पीछे भागने का प्रयास कीजिए। हर बार ये सब ऐसे जो है ना दुर्योधन आते रहेंगे, लेकिन आप कृष्ण बनने का प्रयास करो, निश्चित तौर पे आपकी सफलता होगी। अब बेल्ट्रॉन से डरना नहीं। अरे बेल्ट्रॉन ज्यादा से करेगा तो 20% सीट तुम्हारा खाएगा, बाकी 80% पर तुम ही आओगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि नीतीश जी का जो भी मंशा है वो गलत है। लाठी हमारे बच्चे खाएं और जॉब बाहर के बच्चे लेकर के जाएं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। अगर TR4 में अगर नीतीश जी अगर नहीं डोमिसाइल लगाते हैं तो मैं रोड पर उतरूंगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। अदर स्टेट वाले गर्दा छोड़ाएंगे अब आप। अरे अदर स्टेट वाले से ना तो कभी बिहारी किसी से डरता है जी, ये बात भी सही है। बिहारी किसी से डरता है ना? अरे बिहारी जहाँ जाता है वहीं अपना पूरा साम्राज्य बना लेता है। जब बिहार के लोग जा करके मॉरिशस में जब अपनी सरकार बना लिया तो ये सबसे क्या कहना है? अरे यूपी में 4 कोई अगर बिहारी चल गया तो वहाँ सरकार बिहार का होगा। ओह माय गॉड, मतलब योगी बाबा की सरकार हट जाएगी। योगी बाबा क्या, योगी बाबा तो बिहारी बाबा की सरकार बनेगी। योगी बाबा तो बिहार का वहाँ नकल कर रहे हैं। हमने टीचर का दिया तो टीचर का वैकेंसी वो निकाल रहे हैं। दम है तो पहले निकाल करके दिखाएं। यस, ये बात सही वो है। तो मंदिर मस्जिद गौ ये सब चीजों पे जा रहे हैं, चलिए, है ना? मतलब योगी बाबा बिहार के रास्ते पर चल रहे हैं और यहाँ के बिहार के लोग यूपी में जाएंगे तो हो सकता है कि यूपी में अपना छाप छोड़ सकते हैं या फिर अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, और योगी बाबा जो है बिहार को कॉपी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये। चलिए, हमने हर पलों के ऊपर बात करने का प्रयास किया। DRE-3 जो अभी रिजल्ट आने वाली है उसके ऊपर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सब बात करने के लिए, और द टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के यहाँ, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन जो हो वो आपके पास पहुँच जाए। और मैं कोशिश में हूँ कि जो ये जो आंसर की का मैटर क्या है, कल कब आ रही है आंसर की, कल आ रही है परसों आ रही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी मैसेज आएगा आपके बीच देने का प्रयास करूँगा। साथ ही रिजल्ट में थोड़ा बहुत तो डिले होगा ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगस्त के एंडिंग में जो है रिजल्ट आ सकता है सर। मतलब अगस्त महीना में रिजल्ट आएगा, अगस्त में ही आएगा, लेकिन अगस्त के लास्ट में आएगा। डिले के कारण वही सब कुछ है, आरक्षण का मुद्दा है या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुद्दा है, तो ये सब कुछ मुद्दा है। बहुत ज़्यादा हो गया सर। नहीं तो एक बात हम आपके श्रोतागण को जानकारी दे रहे थे कि जैसे देखिए TR3 में मामला फंसेगा। क्यों मामला फंसेगा सर, एक चीज़ को समझिएगा। मार्च में विधानसभा का चुनाव है और कोई भी सरकार अपनी डिसीजन को बदलना नहीं चाहेगा। नीतीश कुमार ने 75% करके दिया है, और अगर 65 पर अगर रिजल्ट बना करके देता है तो छवि जो है नीतीश का मार्केट में क्या जाएगा, आप समझ रहे हैं क्या जाएगा? और यहाँ पर निगेटिव जाएगा, और यहाँ पर जो अपोजिट जो इनका जो विरोधी जो हैं, जो तेजस्वी जी हैं, वो इनको फायदा हो जाएगा कि देखिए हम जब सरकार में थे तो तुमको मैंने 75% कर दिए थे, अब जो सरकार हमारी चली गई है तो देखो फिर तुम जो है ना 65 पर आ गया। जो नीतीश अफसर का नेता है, इसको जब भी मौका मिलेगा आपको जो है ना हाँ फिर डोमिसाइल का मैटर आ जाएगा। इसलिए बिहार के अभी सबसे बड़ा युवाओं के लिए बिग देखा जाए प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है डोमिसाइल जरूरी है। अब 75% अगर किए तो नीतीश कुमार को इस पर अमल होनी चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है डोमिसाइल। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और डोमिसाइल के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? एकदम डोमिसाइल का नहीं, 75% के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मैं चाहूंगा कि बिहार में जब टैलेंटेड लड़का है तो फिर बाहर का क्यों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। काफी लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन हकीकत जो था वही मैं बात करने का प्रयास किया।